तो हेलो क्लास 8 के प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का जो है क्लास 8 का यहाँ पे मंथली टेस्ट चल रहा है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि क्लास 8 का मैथमेटिक्स का आंसर की। ठीक है जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सारे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं, ताकि आप लोग कल के होने वाले मंथली टेस्ट में आप लोग अच्छा से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेक्शन ए में आप लोगों को एकम मार्क्स का 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, आयत का परिमाप कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप कितना होता है, तो आयत का परिमाप होता है यहाँ पे 2l प्लस 2v। ठीक है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू वी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि आयत का परिमाप कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक वृत्त का व्यास होता है। तो पहले तो एक वृत्त का व्यास क्या होता है, तो एक वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, यानी जो त्रिज्या का व्यास होता है प्यारे बच्चों, उसके 2 गुना होता है वृत्त का व्यास। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए चित्र का परिमाप क्या होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है, इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा प्यारे बच्चों, इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सभी को यहाँ पे ऐड कर देना है, जो कि 3, 2 और 5 कितना होगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों होगा यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, यानी कि 3 2 5 और 2 7। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वृत्त के चारों ओर की लंबाई को वृत्त की डैश कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, वृत्त के चारों ओर की लंबाई को वृत्त की डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है एक परिधि। क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है परिधि। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, परिधि। ठीक है, यहाँ पे जो खाली रास्ता नहीं पेड़ बच्चों, यहाँ पे आपको परिधि भरना पड़ेगा। ठीक है, आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ये, परिधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा। फिर बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा फिर बच्चों हाफ इंटू, यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल का होगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। कितना होगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो इसका यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, जो कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होगा हाफ एंड यानी कि इंटू 25 और 140 यानी कि 14। इसे आपको हल करना है, जो कि यहाँ पे हल करने के बाद आपका आएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो है सेक्शन बी में दिया गया है, जो कि आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। इसका आंसर अभी हम कुछ देर में बताने वाले हैं। पहले सबका जो है जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद जो है एक साथ सारे प्रश्न का आंसर हम लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न आकृति का परिमाप परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, इसका भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। ठीक है, इसका भी आंसर बताएंगे, बट आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए मानचित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ हल करके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया था कि एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार 15 सेंटीमीटर तथा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सूत्र, तो क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सूत्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 120 बराबर हाफ गुना 15 इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि ऊंचाई ऊंचाई आपको यहाँ पे निकालना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 120 20 होगा, तो इसको
हाफ से डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना होगा 7.5, ठीक है। तो 7.5 यहाँ पे इस साइड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका हाइट बराबर निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो हाइट यानी कि 120 को यहाँ पे डिवाइड करना है 7.5 से, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पे, और क्या आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर यानी कि आपका हाइट हो गया, ठीक है। हाइट बराबर 16 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। निम्न आकृति, जो कि यहाँ पे एक आकृति दिया गया था, उसका यहाँ पे परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दिया गया था चित्र दो क्या अर्धवृत्तों का प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर होता है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद परिमाप हो गया आपका दोनों अर्धवृत्तों की परिधि, एक पूर्ण वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 2/7 ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा क्या होगा, तो 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको हल करने पर आएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसके बाद लिखना नीचे में, साथ में नीचे नीचे की सीधी रेखा है यहाँ पे 14 + 14, ठीक है, 14 + 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे कुल परिमाप हो गया आपका, यानी कि यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए बोला गया था। यहाँ पे मेरा निकला था पहले, कितना निकला था, यहाँ पे पहले मेरा निकला था 44 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन नहीं दिया गया ना, यहाँ पे आपको हल करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होगा इसका सही आंसर 72 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में दिया गया था कि सेक्शन सी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ सूत्र होगा आपका हाफ d1 एंड इंटू d2, ठीक है। आप इसका सूत्र दिया गया है, d1 का जो मान दिया गया है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो d2 का मान है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 24 × 10, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका सही आंसर होगा, जो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी सेक्शन डी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले खेत के चारों ओर बाड़ लगानी खर्च है 30 रुपए पर मीटर की दर से ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर होता है 2 × L + V। यहाँ पे 2 है आपका, 2 आपका यहाँ सूत्र वाला हो गया, और L दी कितना दिया, लंबाई दिया है 300, और दिया है चौड़ाई दिया आपका 200, ठीक है। यानी कि 300 + 200 यानी कि आपका हो गया ब्रैकेट में 500, ठीक है। 500 यहाँ पे हो गया 500 गुना 2 यानी कि टोटल हो गया 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया कुल खर्च बराबर 1000 मीटर × 30, 1000 मीटर आपका कुल खर्च निकल गया। कितने मीटर बोला गया है, तो 30 रुपए मीटर बोला गया है, इसलिए यहाँ पे 1000 गुना यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कुल खर्च 30,000, ठीक है, जो कि आपका सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये हो गया आपका समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है ऊपरी आधार दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और निचली आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पे कितना है, तो ऊंचाई यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर। तो सूत्र क्या होगा, तो हाफ इंटू ये + v एंड हाइट, ठीक है। ये आपको सूत्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सभी को बिठा देना है, उसके बाद आपका हल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये का आधार क्या है, ये का आधार यहाँ पे है आपका, यानी कि ऊपरी आधार हो गया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो गया आपका क्या है, बी बराबर क्या है, तो ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हाइट हो गया आपका, हाइट हो गया 3 सेंटीमीटर, जो कि आपको पूरा हल करके बताया गया है। उसके बाद हाफ इंटू 14 × 3, ठीक है, जो कि 21 सेंटीमीटर आपका संपूर्ण आंसर हो जाएगा। क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों का मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन करके बता दिया गया है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के सारी वीडियोज को देखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।